आदरणीय निधि मैडम, प्राचार्य कल्पनादास विद्यालय इंदौर, हमारे सहयोगी महेश सर, मिसेस मैथ्यू, लता मैथ्यू, मैडम सोलंकी, कोमल मुखिया, हमारे प्राचार्य के, हमारे विद्यालय के सभी साथीगण और प्यारे बच्चों, मुझे बताया कि आप लोगों ने खाना खा लिया है। खा लिया है? चलिए कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा ऐसा तो नहीं कि भूख की वजह से केवल बैठे हो। चीज में बताना, पणिक्य मुरीन मैमिन मैथ्यू, सुना है क्या नाम? बहुत से लोगों ने नहीं सुना, मेरा ही नाम है। पणिक्य मुरीन मैमिन मैथ्यू, PM मैथ्यू। अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते मैथ्यू से, और एक निकनेम है। मैं चाहता हूँ, मैंने उसको ने पढ़ा आपका नाम भी तो मैंने क्या बता दूंगा, जरूर आप याद रखना, कोशिश करना। प्यारे बच्चों, आज आपने मंच से बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही। बहुत से वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें कही और बहुत से वक्ता जो बोलना चाहते थे अपर्ण आने समय का कह के उनको बोलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मन में जरूर कुछ बोला होगा। तो ऐसे सभी का मैं सम्मान करता हूँ और मैं हृदय से आभारी हूँ जो आप लोगों ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें और सुंदर सुंदर बातें कही। मुझे सोचने में पड़ गया कि कहीं ऐसा कुछ करना पड़े। चलिए, अच्छा है। रिटायरमेंट का दिन है, अंतिम दिन है। बहुत से मित्र मुझसे पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे। बहुत सारी जिम्मेदारियों से आप हट गए तो अपने जीवन में बड़ा हल्का महसूस कर रहे होंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं हल्का नहीं, मैं बहुत भारी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं जो था वो आपके प्रेम के सागर के साथ फ्लोटिंग करता है, फ्लोटिंग इन द ओशन ऑफ लव। समुद्र में कोई चीज पानी डाल दे तो उसका वजन कम हो जाता है ना, पत्थर का भी हो, कोई भी चीजें फ्लोट करती है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग रहता है। सबका ताकत मिला के उस भारी वस्तु को भी हल्का कर देती है। तो मैं बहुत हल्का था जब मैं आप लोगों के साथ था, एकलव्य विद्यालय परिवार के साथ था, आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ था। अब मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे अपना वजन खुद उठाना है, इसलिए मैं बहुत भारीपन महसूस कर रहा हूँ और इस भारीपन को दूर करने का मैं प्रयास करता रहूँगा। दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि अब आप क्या करोगे? तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है एक आदमी के जीवन में कि सर आप क्या करेंगे, क्या प्लान है? तो मैं उनको बोलता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पिछले 37 साल की जो यादें हैं उनको बटोरूंगा। जगह जगह बिखरी पड़ी हुई है, सुदूर कुरुंदूर से लेके, टांडा से लेके और एकलव्य विद्यालय से पिछले 37 सालों की जो यादें हैं, जो मैंने कुछ सजोई हैं, कुछ बिखरी हुई हैं, उनको मैं इकट्ठा करूँगा और उसमें आनंद लूँगा और कभी कभी आपको भी आनंद की बातें सुनाऊंगा। ये मेरा उद्देश्य है। तो दो चीजें मेरे जीवन में स्पष्ट है कि मैं भारीपन महसूस कर रहा हूँ और दूसरा मैं जो करूँगा वो आप लोगों के साथ बिताए हुए पलों को मैं सहयोग इकट्ठा करूँगा। अब थोड़ी सी बात यह है कि आप लोगों का प्रेम रहा। मेरे जीवन में एक चीज बहुत पहले ही महसूस करनी थी, कोई चीज है, कोई है जो आपसे प्रेम करती है। पूरे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में यदि कोई चीज आपसे प्रेम नहीं करती तो आपको इतनी सिचुएशन नहीं मिलती, इतना पर्यावरण नहीं मिलता, इतने खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं नहीं मिलती। तो हमको भी प्रेम करना चाहिए। जीवन के दो छोर होते हैं, एक तो जन्म और एक मृत्यु, उसके बीच में हमारा जीवन है। ना तो जन्म हमारे बस का है और ना मृत्यु हमारे बस का है। अध्यात्म से थोड़ा सा है
केवल हमारे बीच में है, इस बीच में 40, 50, 60, 70, 80 सालों का सफर, और वो सफर याद रहता है जबकि हम दूसरे को प्यार करते हैं। देखिए, प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन मुश्किल है प्यार से रहना। प्यार आप कोई भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को टेम्परेरी कर सकते हैं, और जब तक कर सकते हैं जब तक कि आप से कुछ फायदा हो रहा हो। जहां आपका कुछ नुकसान हुआ, जहां आपके मन की बात नहीं हुई, तो माँ बाप को भी आप समझ लेते हैं कि हमारे बैरी है। माँ बाप भी जब कुछ आपको डांटते हैं, आप सोचते हैं कि आपके माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्षण भी आता है कि आपको लगता है कि मेरी माँ बहुत नाराज है और अच्छी नहीं है, मेरे कहना नहीं मानती, मेरी जरूरत को पूरी करने में समर्थ नहीं है। मेरा बाप, मेरे पिता जो मेरे से मेहनत करते हैं, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर नहीं कर पा रहे। तो प्यार निरंतर होना चाहिए। प्यार से रहो और प्यार से रहना सीखो। यदि आपने आपस में प्यार से रहना सीख लिया तो सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। जीवन में कोई समस्या नहीं है, टास्क है। फौजी जो रहते हैं ना, वो कहते हैं टास्क, शब्द है टास्क। तो हमारे जीवन के टास्क है। आज क्या टास्क है, कल क्या टास्क है, आज क्या मजबूरी है, कल क्या खुशी है। कि मजबूरी और खुशियों का दौर जीवन का दौड़ के अंदर चलने वाला एक परंपरागत विधा है जो कि चलती रहेगी। आप हमेशा खुशी में रहें ये संभव नहीं है, और दुखों से आप घबरा जाए तो फिर निश्चित रूप से आपको हावी हो जाएगी। दृढ़ता से सामना करें। मुझे बड़ी खुशी है कि मैडम यहाँ पर आई हैं और नया स्टाफ आपके साथ है। जितने भी लोग रहेंगे वो भी एक नए उत्साह से रहेंगे, और मैंने अभी बात की है, उनके मन में भी आपके प्रति बहुत उत्साह है, प्रेम है, तो वो भी आपके प्रति करना चाहते हैं। आपके सहयोग की आवश्यकता है। पिछले 37 साल में मेरी सेवाएं मेरे शिक्षक के रूप में और प्राचार्य के रूप में रही। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि मैंने समय अपने जीवन में आप लोगों के लिए ज़्यादा और कम किया। मैडम ने बताया आपको, तो निश्चित रूप से मेरी सफलता। और मुझे कुछ लोग कहने लगे, जब मैं उत्तर विद्यालय में था तो सुबह 8 बजे से जाता था और शाम को 7-8 बज जाता था। मैं उत्कृष्ट विद्यालय था। पुराने शिक्षकों को और नए शिक्षकों के बीच में तालमेल, और उसके बीच में बच्चों का तालमेल, बीच में होने वाली उधम, शिक्षकों का प्रदर्शन, बच्चों का प्रदर्शन, सबको लेकर 8 बजे जाते थे। और जब चूंकि मैं रहता था तो वो बहुत कम हो जाता था, तो वो कहते थे जाता नहीं है, मन में भी जाता है। उन्होंने सोचा कि शायद इनकी बीवी से पटती नहीं, सीधे घर में जाते। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ हमारे भी और हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं उनसे भी उतना स्नेह करता हूँ, और मेरा इतना काम करने में विशेष लता का हाथ है। मुझे बहुत खुशी है, मैं पता ही नहीं पड़ा कि बच्चे कब बड़े हो गए, उनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिनेंशियली शायद मैंने लोगों की मदद की होगी, लेकिन कहीं आने जाने में, स्कूल जाने में, और लता ने हमारे बच्चों को पढ़ाया और अच्छे संस्कार किए। तो मैं उनका भी कृतज्ञता करता हूँ कि मेरी सफलता में, मेरी जर्नी में मेरे वाइफ का, लता मित्र का और मेरे बच्चों का प्रेम रहा है, जिन्होंने अपनी ऊंचाइयों को जहाँ तक छुआ है उसमें निश्चित रूप से आपका हाथ है। और मैंने यदि यहाँ अपने कर्तव्य के पालन में कुछ कोशिश की है, उसमें भी आप सबका हाथ है। मैं आप लोगों का कृतज्ञता देता हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया और आपने प्यार दिया, और निश्चित रूप से ये प्यार अपने आप में करो। मैंने फिर से एक बात कही थी कि आपके जीवन से भी कोई व्यक्ति खुश होता है, आपके दोस्त, आपके टीचर, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल है। एक व्यक्ति को भी आपने हंसाया है, एक व्यक्ति को भी आपने मदद करने की कोशिश की है, किसी भी तरह की हो, पैसे से जरूरी नहीं है, पैसे से हो, समय दिया हो, प्रेम से बात की हो, गले में हाथ डाल के कुछ बातें की होंगी और आपके बारे में पूछा होगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चों, मुझे पूरा आशीष आप मेरी तरफ से है। आप आगे बढ़ें और जिंदगी में
कुछ करने की कोशिश करें। दुनिया की दौड़ में बहुत लंबी है, परिस्थितियां बहुत कठिन है ना। हम देखते हैं कि लोग IIT और मेडिकल में में जाने के लिए अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज भी IIT से जो है वो करीब 86% की पोस्टिंग है, 14% अभी भी बेरोजगार है जो IIT से पास बड़ी मेहनत से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते थे, लेकिन जीवन में एक अच्छे इंसान बने, छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं। और जिनकी फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन है, मतलब जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी दूर आपकी माँ ने आपको भेजा है, उनके सपनों को साकार कीजिए। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपको जो परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो आप समझें कि हमको ये चीज़ नहीं मिली, तो ध्यान रखें कि आपकी माँ कहाँ काम कर रही होगी, आपके पिता इस समय क्या कर रहे होंगे, कई धूप में, कड़क की धूप में काम कर रहे होंगे, सब आपके लिए है। तो क्या हुआ, उससे बढ़कर है क्या जीवन में? उनको आराम देने की सोचें। बहुत बड़े आदमी बनना मतलब बहुत पैसा कमाना नहीं होता, बहुत बड़े पद पर जाना नहीं होता। छोटी सी अपना सी नौकरी करके भी आप समाज की भी सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार की भी कर सकते हैं। जितनी भी आपकी जिंदगी है, जितना भी आपका धन है, उसमें मिल बांट के और प्रेम देने का प्रयास करें। ये मेरा संदेश है। आप लोगों ने पिछले 9 साल से यहाँ पर रहा और जितना भी मैं समय दे पाया, मैंने जितना भी मैं सीखा खाया, और मुझे बड़ी खुशी होगी आगे भी मुझे लगे कि एकलव्य विद्यालय के जो बच्चे थे वो इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि वो मेरे से जब भी मिले तो मुझे गर्व अनुभव हो। मैं ऐसा आपकी आशीष देता हूँ। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, दूसरों को न देखें। जीवन में सब लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बढ़ने की कोशिश करें, एक दूसरे की तुलना न करें। हर आदमी इंडिविजुअल अलग है, हर शिक्षक अलग है, टीचर अलग है, हर व्यक्ति अलग है, उसकी अलग सृष्टि है। एक दूसरे की तुलना करके कि वो इतना बन गया, उसने ये कर लिया, उसने चोरी की तो हम भी करें, उसने गलत शॉर्टकट अपनाया तो उस करें, ऐसा नहीं। जीवन में शॉर्टकट का कोई चांस नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रहता है। स्थायी अपने जीवन को बनाना हो तो धीरे धीरे सीढ़ों पर चढ़िए, एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए जीवन की मंजिल को प्राप्त करें और उसको प्राप्त करते रहें। कभी किसी चीज़ की सीमा नहीं होती, न पढ़ने की, न आगे बढ़ने की, न सेवा करने की। तो सभी में आगे बढ़ें। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, कभी भी कई बार मेरी आंखें भर आई और मैं बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ। मैडम ने कहा कि बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ, विशेषकर कुछ ऐसी चीज़ें जरूर भूल जाता हूँ जो मुझे याद नहीं है। कुछ केरल का लेने वाला हूँ, नारियल से तो बहुत से अनमोल लोगों के कारण आए होंगे कि सब लोग कड़क हैं, कभी सुनते नहीं, बस बात से बातें नहीं सुनता। लेकिन जो भी मेरे अंदर तक आया है, थोड़ा महसूस किया होगा कि नारियल के पानी तो उसका जो नारियल है उसकी तरह मैं मीठा भी हूँ, स्वादिष्ट भी हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना अवसर दिया, इतना स्नेह दिया, सभी शिक्षकों की तरफ से भी मैं, और नए वाले जो शिक्षक हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया और आने वाले समय में आपसे थोड़ी मुलाकात होती रहेगी। कभी न कभी कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, आप इसमें जुड़े पड़ेंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्री